बीच में 28 फरवरी 2026 से वहाँ पर कुछ अशांति सा फैला हुआ है। हमारा जो भी गैस आता था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होकर के आता था, जो ईरान से नज़दीक है, और ईरान के द्वारा उसमें किसी भी प्रकार का शिपिंग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। शिपिंग पर प्रतिबंध के कारण भारत में भी गैस जो हम लोग उपयोग करते थे वो नहीं पहुंच पा रहा था। इस आशंका को देखते हुए लोगों को लगा कि गैस की कमी भविष्य में हो जाएगी, तो लोगों में एक डर के माहौल के कारण जो सामान्यतः सिलेंडर खाली भी रहता था उसे भराने का प्रयास करने के कारण भीड़ बढ़ रही है गैस एजेंसीज पर सिलेंडर लेने के लिए। वो भीड़ कम है, 25 दिन था, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन किया गया। अब उनका लॉजिक है कि ये करेंगे तो लोग जो अननेसेसरी भीड़ लगा करके हर 5वें दिन ही आ जा रहे हैं उनकी संख्या कम। जैसा कि उम्मीद है जहाज आना शुरू हो गया है, कुछ दिन में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग फिर से वापस 5200 के फिगर पर हम लोग कोई ऐसा सभी गैस सिलेंडर है, एक सिलेंडर खाली भी है तो कोई चिंता नहीं करते थे। अभी के टाइम में लगभग सभी घरों में है कि खाली सिलेंडर है, 7900 भरवा लो। लोगों में एक होर्डिंग मानसिकता है, मतलब लगता है कि कमी हो जाएगा, इस कारण से लोगों ने खरीदना ज़्यादा मात्रा में शुरू हो गया है। लेकिन समस्या बिल्कुल ही टेम्पोररी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में जब जहाज़ों का आवागमन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सामान्य हो जाएगा तो यह समस्या भी सामान्य हो जाएगी। एक ब्लॉक दिया गया है, एक पदाधिकारी को 3 एजेंसी, उनका कल सुबह से काम होगा कि वह अपने देखरेख में, अपनी निगरानी में उन दुकानों पर बैठकर गैस वितरण कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोज गैस की किल्लतों की खबर सामने निकल कर आती है। आपके अखबार और टीवी स्क्रीन पर आप रोज देख रहे हैं कि कैसे गैस को लेकर एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइन की कतार लगी हुई है। किसी का टोकन कट जा रहा है, उसके बाद भी गैस नहीं मिल रहा, किसी का केवाईसी की वजह से गैस नहीं मिल रहा। वहीं पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार की वो रोज टीवी पर आकर बता रही हैं आपको कि गैस की कोई कमी नहीं है। यहां तक कि ईरान और इजराइल के जंग में जो हो रहा है उसके वजह से जो गैस आना बंद हो चुका है भारत में, उसके लिए भी अभी 3 शिप पास करा लिया गया है। क्या कुछ हो रहा है इसको हम आज आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज जिला जनसंपर्क विभाग के कार्यालय में जिला आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि रोजाना 5200 सिलेंडर सर्कुलेशन होता था सहरसा जिला में, जिसकी संख्या बढ़कर अब 7899 हो चुकी है, यानी 8000, 3000 के लगभग संख्या आगे भाग चुकी है, जिसके वजह से गैस मिलने में लोगों को थोड़ा बहुत कठिनाई हो रहा है। लेकिन उनका कहना है आने वाले 10 दिनों के अंदर ये कठिनाई को दूर कर लिया जाएगा और हर व्यक्ति को पहले की तरह गैस मिलने लगेगी। वहीं कालाबाजारी को पूर्णतः रोकने के लिए वह कई तरह के नए नियम लागू कर रहे हैं। क्या कुछ कहा प्रमोद कुमार ने, आइए सीधे सुनते हैं। स्वागत है सहरसा नाउ पे। सर, जो ये खबरें आ रही है कि गैस की कमी हो गई है पूरे भारत में ही, और इसको लेकर जो है अपना भी जो सहरसा ये अछूता नहीं है, इस पर क्या सच्चाई है? देखिए, भारत 80% गैस खपत जो होती है यहाँ पर वह हम लोग मध्य पूर्व से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बीच में 28 फरवरी 2026 से वहाँ पर कुछ अशांति सा फैला हुआ है। हमारा जो भी गैस आता था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होकर के आता था, जो ईरान से नज़दीक है, और ईरान के द्वारा उसमें किसी भी प्रकार का शिपिंग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। शिपिंग पर प्रतिबंध के कारण भारत में भी गैस जो हम लोग उपयोग करते थे वो नहीं पहुंच पा रहा था। इस आशंका को देखते हुए लोगों को लगा कि गैस की कमी भविष्य में हो जाएगी, तो लोगों में एक डर के माहौल के कारण जो सामान्यतः सिलेंडर खाली भी रहता था उसे भराने का प्रयास करने के कारण यह टेम्पोररी कुछ व्यवस्था उत्पन्न हुई है। उदाहरण के तौर पर सहरसा ज़िले में 3,78,000 उपभोक्ता हैं, अर्थात पिछले साल 5200 सिलेंडर प्रतिदिन की खपत थी। अभी पिछले एक सप्ताह से यह फिगर 7,900 पहुंच गई है। अर्थात इतना बड़ा जो गैप उत्पन्न हुआ है वह होर्डिंग मेंटलिटी के कारण उत्पन्न हुआ है। हमें उम्मीद है कि यह बिल्कुल ही टेम्पोररी। यानी सर, ये जो 4000 नई संख्या आई है, क्या ये कालाबाजारी करने के लिए लोग कर रहे हैं या सच में गैस की किल्लत थी उनको, इसके वजह से संख्या बढ़ी? किल्लत नहीं, आप कोविड के टाइम में देखे होंगे कि हर घर में लोग 10 किलो सरसों का तेल खरीद लिया, जितना ज़रूरत है सामान्य दिनों की उससे ज़्यादा खरीदा। हम लोग के यहाँ भी गैस सिलेंडर है, एक सिलेंडर खाली भी है तो कोई चिंता नहीं करते थे। अभी के टाइम में लगभग सभी घरों में है कि खाली सिलेंडर है, जल्दी से उसको भरवा लो। तो लोगों के मन में डर बैठा हुआ है ना सर कि फ्यूचर में जो है गैस नहीं मिल पाएगा, तो जो मिल रहा है लेके रख लो। यह एक वैश्विक समस्या है जो हमारे आपके हाथ में नहीं है। भारत सरकार बैकडोर चैनल से आप
पढ़े होंगे कि 3 दिनों में 3 जहाज़ आया भी है उसी रास्ते हो करके। तो यह समस्या बिल्कुल ही टेम्पोररी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में जब जहाज़ों का आवागमन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सामान्य हो जाएगा तो यह समस्या भी सामान्य हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले भी पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि जो संख्या थी 45 से 50 लाख रोजाना गैस बुक होता था, वो संख्या रोज़ 10 लाख बढ़ रही है, जो कि अब 95 लाख के ऊपर जा चुकी है। उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं गैस की किल्लत आगे जाके अगर युद्ध नहीं रुकता है तो बढ़ेगा। तो आपको इसे नहीं लगता है क्या कि अपने भी सहरसा में भी इस तरह की किल्लत बढ़ सकती है? देखिए, जब तक सप्लाई जारी है तब तक कोई दिक्कत है नहीं। हम लोगों को आवश्यकता ही 5200 का है और उसके विरुद्ध 7900 उठ रहा है। अर्थात लोगों में एक होर्डिंग मानसिकता है, मतलब लगता है कि कमी हो जाएगा, इस कारण से लोगों ने खरीदना ज़्यादा मात्रा में शुरू किया है। लेकिन जैसा कि उम्मीद है जहाज़ आना शुरू हो गया है, कुछ दिन में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग फिर से वापस 5200 के फिगर पर आ जाएंगे। कोई ऐसा समस्या दिखता नहीं। जैसे ये गैस का जो बुकिंग का समय है सर, वो भी बढ़ा दिया गया। पहले 15 था, फिर 20, उसके बाद 21 दिन, अब 25 दिन हो गया है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण में 45 दिन। तो क्या इसको लेकर भी कुछ आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं? ये बेसिकली एक तरीका है उनका ऑयल कंपनीज का कि जो भीड़ बढ़ रही है गैस एजेंसीज पर सिलेंडर लेने के लिए, वो भीड़ कम है। 25 दिन था, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन किया गया। अब उनका लॉजिक है कि ये करेंगे तो लोग जो अननेसेसरी भीड़ लगा करके हर 5वें दिन ही आ जा रहे हैं, वो उनकी संख्या कम है। इसके मद्देनज़र उनके द्वारा यह स्टेप लिया गया है। कई जगह से ऐसी भी खबर आ रही है कि सर गैस एजेंसी पे जहाँ पे कि ब्लैक हो रहा है, तो इसको लेकर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जिला प्रशासन इसमें बहुत सख्त है। जिला पदाधिकारी के द्वारा आज ही एक पत्र निकाला गया है जिसमें एडीएम रैंक के भी ऑफिसर और प्लस सभी डिप्टी कलेक्टर्स को एक एक ब्लॉक दिया गया है। एक पदाधिकारी को 3 एजेंसी, उनका कल सुबह से काम होगा कि वह अपने देखरेख में, अपनी निगरानी में उन दुकानों पर बैठकर गैस वितरण कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा भी एक धावा दल बनाया गया है जिसमें बीडीओ, संबंधित एमओ और एक बीसीओ मेंबर होंगे। उनको फोर्स भी दिया गया है 1-4 का कि जहां कहीं भी प्रॉब्लम का शिकायत आवे तो वो लोग अविलंब वहां पर धावा दल जो है छापेमारी कर दोषी लोगों को पकड़े। तो यही कई होटल संचालकों से भी सहरसा नाव ने बात किया है, उनको भी गैस की किल्लत हो रही है, जो कमर्शियल है, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं, ये समस्या पूरे भारत में है। भारत सरकार पहले 20% गैस जो है वो कमर्शियल के रूप में देती थी, उसको अभी कर्टेल कर दिया गया है। अब हम लोगों का प्रायोरिटी फर्टिलाइज़र सेक्टर और जो डोमेस्टिक गैस है वही है। ये समस्या पूरे भारत में उत्पन्न हुई है, यहाँ भी है। दुकानों को, स्पेशली जो मिठाई और बाकी दुकान हैं, उनको कुछ दिक्कत तो है, हम लोग स्वीकार करते हैं। ज़्यादातर गैस एजेंसी पर जो है सर आक्रोश बना हुआ है। जब लोग वहाँ पहुँचते हैं उनको गैस नहीं मिला है 15 दिन 25 दिन से, और गैस संचालक जो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उन दोनों के बीच जो है काफ़ी बहस हो जाता है, क्योंकि वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो इसको लेकर आप लोग कुछ वहाँ कुछ समझाने के लिए कोई पदाधिकारी नियुक्त कर रहे हैं या कुछ उस तरह का कर रहे हैं? अभी आपको बताया, हम लोग सभी प्रखंडों में एक एक एडीएम रैंक के ऑफिसर अथवा सीनियर डिप्टी कलेक्टर रैंक के ऑफिसर को हम लोगों ने कल से प्रतिनियुक्त किया है डीएम सर के सिग्नेचर से, और उनकी ड्यूटी होगी कि सुबह 9 बजे से 5 बजे संध्या तक वह रहेंगे उस प्रखंड में। हर प्रखंड में लगभग 3-4 औसत दुकान है, गैस एजेंसी है, तो वो लोग वहाँ जाएंगे और स्वयं अपने देखरेख में गैस वितरण कराएंगे। इससे कुछ ज़रूर सुधार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर सहरसा नाव से बात करने के लिए। ये थे जिला आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी। आप देख रहे थे सहरसा नाव, और भी खबरों के लिए बने रहें सहरसा नाव के साथ।